बिलासपुर में संत आसाराम बापू के अनुयायियों ने सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। साय सरकार पर धोखा करने का आरोप, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा साय सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, एसबीआई बैंकों के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जगदलपुर में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन में मोदी सरकार के विरुद्ध लगाए गए नारे। बेमेतरा में 300 साल पुराना शिव मंदिर, महाशिवरात्रि पर्व में लगती है शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बेमेतरा में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के प्रांतीय आह्वान पर मितानिन संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिला के तहसील कार्यालय के पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर है, जिससे ग्रामीण अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। अपनी मांगे पूरी करने के लिए बैठे हैं सर। जो सरकार हमको 50% देंगे बोले थे उसको अभी तक पूरा नहीं किए हैं। अभी तक से मोदी सरकार का ही चल रहा है सर, जिसमें मोदी गारंटी हर जगह पे चलते जा रही है, जिसमें हर समय पे हर कार्य में मोदी अपनी गारंटी के साथ सारी वादे सारी चीज़ें पूरी करते आ रही है, जिसमें आज तक हमारी मितानिन की मांगे जो है पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम सबका ये मानना है कि जब सबकी गारंटी पूरा कर सकते हैं मोदी सरकार, तो हमारी भी गारंटी पूरा कीजिए। जब वो खुद स्वयं बोले हैं कि हम पूरा करेंगे करके, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो करना चाहिए। हम लोगों की ये है कि 50% जो क्षतिपूर्ति में देंगे बोले थे सर, उसको दिया जाए और ऐसे एचएम में जो जोड़ेंगे बोले थे उसको भी जोड़ दिया जाए। की 2 सूत्री मांग है। सर्वप्रथम हमारा पहला मांग ये है कि हम सभी को एनएचएम में जोड़ा जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांगों में से है कि हमारी जो साथी प्रोत्साहन राशि क्षतिपूर्ति दोनों में 50% का वृद्धि किया जाए। हमें तो विश्वास है कि हमारी मांगी पूरी हो, क्योंकि ये जो है घोषणा पत्र में लिया गया मोदी जी के द्वारा और मोदी की गारंटी की लहर है, तो इस लहर में हम लोग भी डूब भी जाएंगे। विश्वास यदि नहीं हो रहा है उस स्तर में हमारे प्रदेश स्वास्थ्य जो संघ है। वहीं बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में 300 साल पुराना शिव मंदिर है, जहां हर महाशिवरात्रि पर्व में रुद्राभिषेक होता है। बता दें कि इस शिव मंदिर में रोज श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही भव्य मेला भी लगता है। इसी क्रम में 8 मार्च को बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा, जहां सुबह से दर्शन के लिए मंदिर खुल जाएगा। वहीं बिलासपुर एसईसीएल मुख्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान जैसे ही एसईसीएल की पेट्रोलिंग पार्टी को गश्त के दौरान आग दिखाई दी, तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अधिकारी और कर्मचारियों की दी। वहीं मौके पर एसईसीएल जिला प्रशासन की दमकल टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि एसईसीएल जिला प्रशासन की दमकल टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग लगने से एसईसीएल मुख्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान जैसे ही एसईसीएल की पेट्रोलिंग पार्टी को गश्त के दौरान आग दिखाई दी, तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अधिकारी और कर्मचारियों की दी। वहीं मौके पर एसईसीएल जिला प्रशासन की दमकल टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। एसईसीएल मुख्यालय परिसर जो है वो बहुत बड़े इलाके में विस्तृत है और इसमें मुख्य मुख्यालय भवन के अतिरिक्त भी जो बहुत पुराने जो भवन है, जिसमें कई भवन एबंडेंट हैं, जिनको तोड़ के काम उसमें नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। तो यह एक पुरानी बिल्डिंग थी, एबंडेंट बिल्डिंग, किंतु इन बिल्डिंगों से होकर बिजली के तार भी निकलते हैं, तो उनमें से कहीं शॉर्ट सर्किट की प्रत्याशा है कि वहाँ से ये आग लगी होगी। जो यह घर है, जो यह मकाननुमा जगह है, जो एबंडेंट बिल्डिंग है, उसका आकार लगभग 30 फीट बाई 20 फीट का होगा और ये अनुपयुक्त है, अनुपयोगी है। यहाँ पे अपशिष्ट ही पड़े हैं। तो इनमें बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आगजनी की एक घटना हुई थी, जिसको हमारी पेट्रोलिंग टीम ने देखा था और उन्होंने अलर्ट किया हमारे अपनी इंटरनल फायर ब्रिगेड टीम को और जो राज्य शासन की जो टीम है उनसे। राज्य शासन ने बेहद तत्परता के साथ एक साथ 2-3 फायर ब्रिगेड की टीम रवाना कर दी, क्योंकि इनिशियल जो सूचना थी, वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसा हुआ कि एसईसीएल भवन में आगजनी इस तरह से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो तत्काल ही वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रादेशिक आह्वान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगाया गया, लेकिन मोदी सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पर विवरण को साझा नहीं करने के लिए दबाव बनाया गया है।
वहीं इसको लेकर जिला और ब्लॉक मुख्यालय में SBI बैंकों के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जितने चुनावी बॉन्ड के हैं उनको रोक लगा दिया जाए, और रोक लगाने के बाद 6 मार्च तक के देश के सभी स्टेट बैंक की शाखाओं को निर्देश दिया है कि आप लोग जिन लोगों ने भी पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उस पैसों का हिसाब हमको सार्वजनिक रूप से दें और चुनाव आयोग में निश्चित रूप से जमा करें। लेकिन स्टेट बैंक के लोग इसके लिए आनाकानी कर रहे हैं। ये आनाकानी करने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी मोदी सरकार के कारण की जा रही है। और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले पुनः एक आवेदन लगाया कि 30 जून तक हमको समय दे दिया जाए, ताकि चुनावी समय में कारपोरेट घरानों से उनके संबंध उजागर न हो सके। इस तरीके से स्टेट बैंक, ED, CBI इन संस्थाओं का, जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इनका जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग यहाँ केवल नहीं बल्कि पूरे देश के सभी कांग्रेस के ब्लॉकों में, जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार को जगाने का काम और स्टेट बैंक से जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सारे इलेक्ट्रिक बॉन्ड को सार्वजनिक किया जाना था और उसका समय सीमा भी समाप्त हो चुका है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, जो जिनके ऊपर करोड़ों देश के लोगों का आस्था है, जिनको विश्वास है, उन्होंने अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रिक बॉन्ड का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। आज कांग्रेस के लोग स्टेट बैंक के सामने ये अलग जगाने आए हैं कि आप नींद से जागो और जो आपको सार्वजनिक करना था उसके नाम सार्वजनिक करो। किसने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों अरबों रुपए का चंदा देकर अपने जायज और नाजायज काम को पूरा करवाया है, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। इस मांग को लेकर हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसको आंदोलन के रूप में हम लेकर इसको सार्वजनिक करने का मांग कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर में संत आसाराम बापू के अनुयायियों ने राष्ट्रपति के नाम बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि विगत 11 वर्षों से आसाराम बापू जेल में हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ना उन्हें जमानत मिल रही है, ना तो पैरोल पर ही रिहा किया जा रहा है। वहीं आसाराम बापू को 2 बार कोरोना हो चुका है, वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उसे पूरे षड्यंत्र करके ये व्यवस्था की गई और उन्होंने ये बतलाया कि बापूजी ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जबकि उस समय वो लड़की बालिग थी। और इसी कारण इस पॉक्सो एक्ट भी बापूजी के कारण ही बनाया गया, जैसे ये जो बाहर के षड्यंत्रकारी हैं उनको फंसाया जाए। एक नहीं, कई बार बापूजी को बहुत सारे केसों में फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारे बापूजी घर वापसी ला रहे थे हिंदुओं की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो हिंदू हैं वो सनातन धर्म से जुड़े रहें। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। एक बालिका के कारण ये जो हजारों करोड़ों महिलाएं हैं, क्या उनकी पीड़िता उनकी पुकार नहीं सुनी जा रही है? जो इतने दर्द से भरी हुई है महिलाएं, जिनको इतना ज्ञान दिया है बापूजी ने, ब्रह्मचारी उन्होंने बनाए। उन्होंने 60 साल से भी, उनके बैकग्राउंड देखिए आप, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, 60 साल से भी पीछे वो धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं। सब कुछ सोचना। वहीं बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए कांग्रेसियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के सामने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं इसके साथ ही पूर्व विधायक रेखचंद जैन महापौर सहित जिला शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, महिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश, जिला ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक युवक ने साइकिल से कई किलोमीटर की धार्मिक स्थलों की यात्रा की। जहां गांव दौड़नापाल से साइकिल यात्रा शुरू कर युवक ने सबसे पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन किए। वहीं इसके बाद वहां से मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी, पानीपत, राजस्थान, खाटू श्याम, महाकाल और आखिरी में शिरडी होते हुए 2 महीने के बाद अपने घर दौड़नापाल लौटा। और मैं अपने छोटे से गांव दौड़नापाल से साइकिल यात्रा कर रहा हूं। और मैं साइकिल यात्रा 2 महीना पहले स्टार्ट किया था, अयोध्या के लिए स्टार्ट किया था। अयोध्या से मैंने मथुरा, वृंदावन, फिर वहां से जम्मू चला गया मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। वहां से वापस हुआ मैं फिर पानीपत से अपना राजस्थान होते हुए खाटू श्याम महाराज उनके दर्शन किया। फिर वहां से निकल गया मैं महाकाल, वहाँ के दर्शन करने के बाद मैं लास्ट मेरा धाम था शिरडी, वो कंप्लीट करके अब मैं 2 महीने के बाद अपने घर जा रहा हूँ दौड़नापाल।
मैं अयोध्या पहुंचा था 24 तारीख को और 25 तारीख को दर्शन किए थे मैंने। वहाँ का अनुभव, वहाँ तो अभी इतने अच्छे अनुभव कि आप एक बार जाके देखो, इतने अच्छे मंदिर बने हैं और अभी तो काम चल ही रहा है और बनने के बाद कैसा रहेगा वो देखना। फिर एक बार हो सके तो। वहीं लोरमी में मामूली विवाद के चलते पिता सहित 4 पुत्रों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारकर अधेड़ की दिन दहाड़े हत्या कर दी। पूरा मामला लोरमी थाना अंतर्गत रामहेपुर झिरवन का है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन किसान सिंचाई का काम कर रहा था, जिसमें गर्दा उड़ाने के नाम पर आरोपी और उसके 4 पुत्रों ने गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी। ये थाना लोरमी क्षेत्र का मामला है, जहां पर आनंद तोंबे 65 वर्ष रामेपुर झिरवन के रहने वाले हैं और रात को मिसाई के दौरान इनके पुत्र के द्वारा जो आरोपी हैं बलराम साहू, इनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ, वाद विवाद तक पहुंची और मारपीट के दौरान इनको हॉस्पिटल लेकर के आया गया और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। और इस पर जो आरोपी बलराम साहू है, इनके साथ साथ इनके 4 पुत्र को भी आरोपी बनाया गया है, जो साथ में सम्मिलित थे और इनको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और आज वहीं पंडरिया में जनपद कार्यालय प्रतिनिधि का कक्ष जर्जर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर जनपद पंचायत के चयनित जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से अपनी शिकायत करते हुए बताया कि उनके बैठने का कक्ष ढहने की स्थिति में है, जिसकी जानकारी जिला सीईओ कलेक्टर को दी गई थी, लेकिन अब तक कक्ष की मरम्मत को लेकर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। जी, किसी भी समय छत गिर सकता है, कमरा भी कट के अलग हो चुका है, मेरे जान खतरे में है। मैं कई बार इसके लिए हमारे सम्माननीय जनपद सीईओ साहब को अवगत कराया हूँ, जिला सीईओ साहब को अवगत कराया हूँ, सम्माननीय कलेक्टर साहब को इसका वीडियो और फोटो भेजा हूँ। आज दिनांक तक ना तो इस ढंग से रिपेयरिंग हुआ और ना ही इसके लिए किसी के संज्ञान में। मैं किसी भी समय मेरे छत के ऊपर, सिर के ऊपर छत गिर सकता है, मेरे जान खतरे। जी, किसी भी समय। वहीं साय सरकार पर महतारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया गया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने में भाजपा सरकार के पसीने छूट रहे हैं। साय सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, वह महिलाओं को तारीख पर तारीख दे रही है। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ साय सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया, नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा और जब 7 तारीख नज़दीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में साय सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है, ये प्रदेश के महिलाओं। वहीं रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवागन का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि समय सीमा में संयंत्र नहीं लगाने वाले उद्योगों को 3 दिन के अंदर नोटिस जारी करें। साथ ही कहा गया कि प्रदेश में शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू की जाएगी। इसके अलावा बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के महाप्रबंधक को शोकाज नोटिस जारी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।